हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीएल स्टाफ नर्स के पेपर सोल्यूशन को जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट्स के टोटल मोस्टली 80 to 90 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग नर्सिंग के क्वेश्चंस को जानेंगे और सॉल्व करेंगे, उसके बाद नॉन नर्सिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। एनसीएल स्टाफ नर्स 2026 के ये पेपर सोल्यूशन है। इसमें हम पीडीएफ बनाए नहीं है क्योंकि पीडीएफ नहीं बन पा रहा था। तो जितना भी क्वेश्चंस होगा हम हर क्वेश्चंस को लिख कर रिटन में आप लोग को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए यहाँ पर हम एक कॉपी पर लिख लें सारा क्वेश्चंस, जितना भी मुझे याद था उस क्वेश्चंस को आप लोग के लिख कर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्लाइंट प्रेजेंट, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। स्पीड अप बढ़ा लीजिएगा, 1.5x कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट था, अ क्लाइंट प्रेजेंट विथ हाइपोएल्बुमिनिया एल्बुमिन लेवल क्या है उसका, कम है। मैसिव प्रोटीनूरिया है, मैसिव प्रोटीनयूरिया है, मैसिव प्रोटीनयूरिया है। एंड एडिमा है, जनरलाइज्ड एडिमा है। तो ये कौन से कंडीशंस को, कौन से डिजीज को शो करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था हम लोग के ऑप्शन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या था? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रायड ऑफ सिम्टम्स के रूप में यही देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था यहाँ पर कि पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अ डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट इज नोन एज। पेशेंट में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्वेश्चंस और उस क्वेश्चंस का डायरेक्ट हम आंसर देने की प्रयास करेंगे। ऑप्शंस टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय ये होगा, हम लोग का व्यतीत होगा। इसके वजह से क्वेश्चंस और उस क्वेश्चंस का राइट आंसर को ही हम लोग डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन प्लेटलेट्स से ये था। सेकंड क्वेश्चन था प्लेटलेट्स से कि एक पेशेंट है, पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी। क्या चीज़ पर है? पेशेंट है कीमोथेरेपी पर है। पेशेंट क्या है? कीमोथेरेपी पर है। उस पेशेंट का जो प्लेटलेट्स काउंट है वो डिक्रीज हो गया है। तो नर्स क्या चीज़ है जो कि इंटरवेंशन करेगी? नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? ऑप्शन में क्या क्या थे उसको देख लीजिए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट था कि हम लोग सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज करेंगे। सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज करवाना है पेशेंट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये था। लेकिन और अनदर ऑप्शंस में क्या थे? तो आईएम इंजेक्शन जो कि हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट कम है। उसके साथ था आउटडोर गेम पेशेंट को सलाह देंगे खेलने के लिए, तो ये भी अवॉइड किया जाता है। राइट आंसर होगा सॉफ्ट टूथ ब्रश पेशेंट को यूज करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर हम लोग नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों को साथ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर देकर लिखिएगा कि पूछा गया था 45th सेशन, 45वां सेशन ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस INC, नेशनल इंडियन कांग्रेस का
कहाँ पर हुआ था, सेलिब्रेट कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कराची में। कहाँ पर हुआ था, सेलिब्रेट कराची में हुआ था। ऑप्शन में कराची और लाहौर दोनों था, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कराची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग से 5 नंबर क्वेश्चन। विच पोजीशन helps to relieve a cyanotic spell और वहाँ पर दिया हुआ था टेट स्पेल क्वेश्चन में था, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, कौन सा पोजीशन देंगे टेट स्पेल वाले में। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया था कि कौन सा हम लोग पोजीशन देंगे टेट स्पेल में, तो हम लोग देते हैं नी चेस्ट पोजीशन। कौन सा पोजीशन देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रॉबेरी टंग कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी डिजीज में कैसा कंडीशंस देखने को मिलता है। क्वेश्चन था कावासाकी डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स। कावासाकी डिजीज का क्लिनिकल फीचर्स था और आंसर ऑप्शन में था स्ट्रॉबेरी टंग ऑप्शन में था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी टंग क्या था, तो ऑप्शन में था। ये मोस्ट एक्यूरेट आप लोग को आंसर मिलेगा, जहाँ पर कावासाकी डिजीज क्वेश्चन में था, ऑप्शन में स्ट्रॉबेरी टंग था, ऑप्शन बी या फिर सी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जहाँ पर कार्डियक टेम्पोनेंट का दिया हुआ था, प्रॉपर दिया हुआ था क्वेश्चन, बताया गया था पेशेंट का मतलब बैकस्ट्राइड जो होता है ना, बैकस्ट्राइड का प्रॉपर जो होता है हम लोग याद करते हैं MDH से ना, मफल हार्ट साउंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पेशेंट है जिसको मफल हार्ट साउंड है, हाइपोटेंशन है और जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, डिस्टेंशन है। ये कौन से कंडीशन में, ये भी बताया गया था कि कार्डियक टेम्पोनेंट में होता है, कार्डियक टेम्पोनेडे में होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि इस पेशेंट को हम लोग क्या चीज़ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। पूछा गया था प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर था यहाँ पर कि प्रोवाइड करेंगे हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन एंड उसका पोजीशन जो है पेशेंट का सिक्योर करेंगे, पोजीशन ऑफ पेशेंट, फॉलर या फिर सेमी फॉलर पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन था इन अ प्रेगनेंसी ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन and relaxation of एलियस लोअर इसोफेजियल स्पिंचर जो है उसका रिलैक्सेशन हो गया है, तो मोस्ट कॉमन क्लाइंट क्या कंप्लेन करेगा, मोस्ट कॉमन कंप्लेन ऑफ क्लाइंट क्या मोस्ट कॉमन कंप्लेन करेगा, या फिर पेशेंट बोल सकते हैं, तो GERD पेशेंट कंप्लेन करेगा। क्या कंप्लेन करेगा, GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसको याद रखिएगा। एक रूल ऑफ 9 का क्वेश्चन था,
रूल ऑफ 9 का क्वेश्चन था। रूल ऑफ 9 का क्वेश्चन ये था कि एक पेशेंट है जिसका इंटीरियर ट्रंक बर्न हुआ है। रूल ऑफ 9 का क्वेश्चन था कि इंटीरियर ट्रंक बर्न है। इंटीरियर ट्रंक क्या है तो बर्न है, और राइट लेफ्ट लेग बर्न है, और राइट जो है उसका हैंड बर्न है। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना होगा, तो इंटीरियर ट्रंक का कितना होता है 18% होता है। लेफ्ट लेग का कितना होगा 18%, और राइट हैंड का कितना होगा तो 9%। टोटल 45% इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशन का था, मेथड ऑफ नर्सिंग। 10 नंबर क्वेश्चन था कि अ नर्सिंग प्रोसेस ले नर्स इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर, द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर बाई विच मेथड, बाई विच मेथड, कौन से मेथड से इफेक्टिवनेस ऑफ केयर नर्स असिस्ट करेगी, तो इवेल्युएशन एंड फीडबैक मेथड से, इवेल्युएशन से। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेनिंजियोमाइलोसिस से क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन, पेशेंट है माइलोमेनिंजियोसिल, माइलोमेनिंजियोसिल का पेशेंट है। तो इस पेशेंट का सर्जरी से पहले प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा था। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया था, नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया था। कब, तो सर्जरी से पहले। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में था कि कवर करेंगे जो सैक है, कवर द सैक विथ स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट गॉज इसके साथ, मॉइस्ट गॉज या फिर सेलाइन ड्रेस जो भी है उसके साथ इसको हम लोग कवर करके रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, तो आरडीएस का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है नेजल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट है, पेशेंट का हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में आएगा, कलेक्शन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप में आएगा, तो नर्सिंग असिस्मेंट में आता है। हिस्ट्री कब लेते हैं हम लोग, असिस्मेंट में लेते हैं, असिस्मेंट में हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर वुमेन, ये कितने नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 30 नंबर क्वेश्चन है। वुमेन इन द पोस्टपार्टम, वुमेन जो है पोस्टपार्टम पीरियड में है, वुमेन पोस्टपार्टम पीरियड is unable to pass urine, unable to pass urine
व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, मोस्ट लाइकली कॉज क्या है इसका, मोस्ट लाइकली कॉज क्या है, तो यूरिनरी रिटेंशन। इसका आंसर क्या था, यूरिनरी रिटेंशन, रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न केयर में कौन सा इमीडिएट नहीं था। उस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का था ब्रेस्ट फीडिंग, जो है न्यूबॉर्न का इसेंशियल में आता है, इमीडिएट में नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिजॉक्सिन से क्वेश्चन पूछा गया था, डिजॉक्सिन का, डिजॉक्सिन पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं डिजॉक्सिन, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या रहेगा, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में एपिकल पल्स, एपिकल पल्स जो है वो 1 मिनट तक फुली हम लोग क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। डिजॉक्सिन से क्वेश्चन था। नेक्स्ट उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन यहीं पर लिख लीजिएगा, अ चाइल्ड इज एडमिटेड with congestive heart failure CHF, what is the nursing priority action। तो प्रायोरिटी एक्शन नर्सिंग का यहाँ पर सब नर्सिंग या प्रायोरिटी से ही पूछा गया था, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या है, तो इस पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन देंगे और हाई फॉलोअर पोजीशन, गिव हाई फॉलोअर पोजीशन, हाई फॉलोअर्स पोजीशन देंगे और ऑक्सीजन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का एक पेशेंट है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का तो असिसमेंट में क्या देखने को मिलेगा, नर्सिंग असिसमेंट में क्या देखने को मिलेगा, तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लूकोमा से, ग्लूकोमा से क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर होगा इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, इंक्रीज क्या होगा, IOP, इंट्राओकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये ग्लूकोमा से क्वेश्चन था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर था फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन से क्या चीज़ की कमी से होता है, तो फॉलिक एसिड के कमी से होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फॉलिक एसिड के कमी से होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन, इम्पेटिगो का मोस्ट कॉमन कॉज, इम्पेटिगो का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो इम्पेटिगो का मोस्ट कॉमन कॉज के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 21, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, वोमिटिंग होता है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का कॉमन सिम्टम्स। ये क्वेश्चन था। उसके बाद है पेप्टिक अल्सर का कॉमन सिम्टम्स था, पेप्टिक अल्सर का क्या है कॉमन सिम्टम्स पूछा गया है। पेप्टिक अल्सर का कॉमन सिम्टम्स यहाँ पर होते हैं इपीगैस्ट्रिक पेन पेशेंट को देखने को मिलेगा, इपीगैस्ट्रिक पेन। ऑप्शन ए में ब्लोटिंग भी था, याद रखिएगा ऑप्शन ए में क्या था, ब्लोटिंग भी था, जो कि नहीं होगा। इपीगैस्ट्रिक पेन जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर,
डिजॉक्सिन वाला हो गया। ये हो गया हम लोग का डाउन सिंड्रोम पूछा गया था। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी किससे होता है? तो 21 के क्रोमोसोम डिफेक्ट्स की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। एक पेशेंट है जो कि अल्कोहल लेता है, तो अल्कोहलिक वाले पेशेंट में कौन सा हम लोग टेस्ट करेंगे? पेशेंट विथ कंज्यूमिंग अल्कोहल तो कौन सा हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे? तो एलएफटी करेंगे। ऑप्शन में एलएफटी था, केएफटी था, पीएफटी था, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और ब्लड ग्लूकोज था, ग्लूकोज। तो हम लोग एलएफटी करते हैं। उस वाले पेशेंट में क्या करते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट नहीं देखते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर था फ्रैक्चर का क्वेश्चन था। फ्रैक्चर नर्सिंग जो है, फ्रैक्चर का पेन हो रहा है पेशेंट को, ट्रैक्शन के बाद तो उसमें था पिन केयर करेंगे। पिन केयर, जो पिन लगा हुआ है वो उसका केयर करेंगे, ये ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स का, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स का इंडिया का 2022 में कितना इसका रैंक था? रैंक बताना है 2022 में। तो वो उसका राइट आंसर था 134th रैंक। 134th रैंक इंडिया का था। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम जो है, एक फीमेल है, पोस्टपार्टम एक्सरसाइज सजेस्ट करना है उसको, ताकि उसका जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो स्ट्रेंथन हो, मतलब मजबूत हो। पेल्विक फ्लोर मसल जो है, मसल क्या हो? स्ट्रेंथन हो। उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज है? तो कीगल एक्सरसाइज किया जाता है। ये क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन है, खेलो टीम इंडिया जो गेम है किससे संबंधित है? तो बिहार से। एक क्वेश्चन था सीपीआर का क्वेश्चन था कि पेशेंट है अनरिस्पॉन्सिव है, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव। पूरा लैंग्वेज नहीं बना रहे हैं, जो एग्जैक्ट है क्वेश्चन उसी को बना रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज और ऑप्शन ज़्यादा बनाने से कोई ये नहीं है। पेशेंट है अनरिस्पॉन्सिव है, लेकिन उसमें जो है उसका ब्रीथिंग पैटर्न जो है प्रेजेंट है। ब्रीथिंग जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। तो हम लोग का इंटरवेंशन क्या रहेगा? तो पेशेंट को रीपोजिशन करेंगे। मुझे सारा ऑप्शन याद है, यदि आप बोलेंगे कोई भी क्वेश्चंस का तो सारा ऑप्शन हम दे सकते हैं। इसमें था पेशेंट को हम लोग छोड़ देंगे और हेल्प के लिए कॉल करेंगे, पेशेंट को छोड़कर भाग जाएंगे, या फिर हम लोग पेशेंट को रीपोजिशन करेंगे, मतलब कि एक जगह से सेफ वहाँ पर ले जाकर उसके पोजीशन को चेंज करेंगे। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर यही था, रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्पाइनल कोड कंप्रेशन से था। पेशेंट का स्पाइनल कोड कंप्रेशन हो गया। स्पाइनल कोड कंप्रेशन कब होता है? ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी का क्वेश्चन था। स्पाइनल कोड कंप्रेशन होता है पेशेंट का। तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर था कि लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल जो है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा उसका फंक्शन, कंट्रोल फंक्शन, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन कॉज इन पीडियाट्रिक में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कार्डियक अरेस्ट का? कार्डियक अरेस्ट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो इसका आंसर जो है वो है रेस्पिरेटरी फेलियर। आंसर क्या है? रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट को हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग क्यों कराते हैं? पेशेंट को जेनेटिक काउंसलिंग क्यों कराते हैं, ये क्वेश्चन था। तो प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट किस लिए करते हैं? हेरेडिटरी डिजीज से, हेरेडिटरी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 30 हो गया, 31। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन ओसीडी का क्वेश्चन था कि ओसीडी का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? तो रिपीटेड हैंड वॉशिंग, रिपीटेड, जो कि ऑप्शन ए में ही था, रिपीटेड हैंड वॉशिंग। ये था मेंटल का क्वेश्चन। मेंटल का क्वेश्चन एक और था कि बहुत ज़्यादा सीवियर हम लोग बोल सकते हैं कि था स्ट्रेस पेशेंट ले रहा है, सीवियर स्ट्रेस ले रहा है, तो कौन से डिजीज से सफ़र कर सकता है? तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ऑप्शन में था डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये ऑप्शन में था, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का हाइपरटेंशन। जो पेशेंट होता है हाइपरटेंशन में कौन सा डाइट रेस्ट्रिक्ट करते हैं? रेस्ट्रिक्शन करते हैं हाइपरटेंशन में, तो हम लोग करते हैं मीट नहीं खाना है, कैंड फूड नहीं खाना है। कैंड फूड एंड मीट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर था। यहाँ पर हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक का था कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन में क्या चीज़ नहीं देखते हैं? डेवलपमेंटल माइलस्टोन में हम लोग क्या नहीं देखते हैं? नोट टू सी, क्या नहीं देखते हैं? ऑप्शन में था ग्रोस मोटार, पूरा ऑप्शन याद है मुझे, ग्रोस मोटार था। उसके बाद लिंगुअल था, फाइन मोटार था, और लास्ट ऑप्शन था कार्डियक फंक्शन। और इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, कार्डियक फंक्शन हम लोग नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, यहाँ पर आफ्टर सर्जरी, एक पेशेंट है, आफ्टर सर्जरी पेशेंट को क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन में था पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, नर्स के गलती की वजह से पेशेंट का जो साइट है वो अच्छे तरीक़ा से क्लोज नहीं हुआ है, ये ऑप्शन में था। एक था हैंड वॉशिंग का, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर वही हो जाएगा, हैंड वॉशिंग। इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 38 नंबर, कोल्ड चेन मेंटेन कैसे होता है? कोल्ड चेन मेंटेन तो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर से, ILR से, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर से कोल्ड चेन मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 39, फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसको PKU बोलते हैं, इसमें कौन सा डाइट जो है डाइट वो अवॉइड करना है? तो हाई प्रोटीन डाइट इस कंडीशंस में अवॉइड करते हैं। कौन सा डाइट अवॉइड करते हैं? तो हाई प्रोटीन डाइट इस कंडीशंस में अवॉइड करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिम्टम्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये कर दिया। हाँ, प्रकाश का परिवर्तन एक था कि लाइट जो है ग्लास ले रिफ्लेक्ट करे, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन था, रिफ्लेक्शन का, इसको आप लोग
याद रखिएगा। ऑप्शन सी में था, ये ऑप्शन सी में था रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, ऑक्सीपुट पेशेंट का जो है फीटस सिंसीपुट जो है, ऑक्सीपुट पोस्टेरियर इसका आंसर था, ऑक्सीपुटो पोस्टेरियर इसका आंसर था कि जो सिंसीपुट है, सिंसीपुट वो पोस्टेरियर साइड में है, पोस्टेरियर साइड में है, तो उसका पोजीशन माल पोजीशन कौन सा होगा, तो ऑक्सीपुटो पोस्टेरियर इसका माल पोजीशन हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चंस, 42 नंबर क्वेश्चन है, फीमेल है जिसको ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट हो गया है, ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट एंड टेंडरनेस हो गया है, और उस फीमेल को फीवर भी है, फीवर तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इनकरेज करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इनकरेज करेंगे किसके लिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उस फीमेल को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लंग्स का जो लंग्स है उसका कवरिंग बताना है, कवरिंग, लंग्स का कवरिंग बताना है, इनर टू आउटर, तो वो क्या होता है, तो विसरल होता है, विसरल, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन था 44 नंबर क्वेश्चन कि विच मेल रिप्रोडक्टिव organ primary makes the acidic vaginal fluid, acidic vaginal fluid। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको याद रखिएगा। ये हम लोग का हो गया 44 क्वेश्चंस नर्सिंग का। नॉन नर्सिंग का जितना भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सत्यम नर्सिंग, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो सत्यम नर्सिंग नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है सत्यम नर्सिंग, सत्यम नर्सिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, सत्यम नर्सिंग 1 कीजिएगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा तो ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। इस वीडियो में कुछ भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चंस को कमेंट करना है तो कर दीजिए, कोई भी सलाह देना है तो दे सकते हैं। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हम सेंड कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आरआरबी का ये जो हम लोग का नोटिफिकेशन है जुलाई में ही देखने को मिलेगा, तो आरआरबी का प्रिपरेशन अच्छे तरीक़ा से आप लोग कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।